अब सुन लो तुम मेरी बात, कहाँ ढूंढोगे इस शहर में कब तुम आधी रात, जब सारी। हेलो गाइस, वेलकम टू पॉक्सिया। और आज की इस वीडियो में हम आपके नॉर्थ अमेरिका की सबसे मशहूर रिवर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मिसिसिपी रिवर। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये नॉर्थ अमेरिका की सेकंड लार्जेस्ट रिवर में से एक है, और जो यहाँ की सबसे लार्जेस्ट रिवर है उसका नाम है आपका मैसूरी रिवर। अगर हम मिसिसिपी की लंबाई की बात करें तो ये तकरीबन 3730 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े ड्रेनेज सिस्टम की एक चीफ रिवर है। अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो अकॉर्डिंग टू जियोमॉर्फोलॉजी, ड्रेनेज सिस्टम एक तरह का रिवर सिस्टम है जो कि एक खास पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा काफ़ी जो लार्जेस्ट रिवर हैं वो उनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज रिवर्स होती हैं, उनसे बनने वाले कुछ पैटर्न्स होते हैं, और एक पर्टिकुलर एरिया में जो पैटर्न बनता है उसी चीज़ को हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ऐसे हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे डेंटेटिक ड्रेनेज पैटर्न। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें या फॉर्मेशन की बात करें, अब मान लीजिए अगर इसका ये सोर्स ऑफ रिवर है और स्लोप ऑफ लैंड की वजह से इसका जो ढलान है वो कुछ इस तरह से है। ऐसे बनने के कारण ये रैंडमली कहीं से भी निकल सकती हैं। इसी पैटर्न को हम बोलते हैं डेंटेटिक ड्रेनेज पैटर्न। ऐसे हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे ट्री लाइज ड्रेनेज पैटर्न। ये फ्लो ऑफ डायरेक्शन की वजह से इसका जो स्लोप है वो कुछ इस फॉर्मेशन में बनने लगता है। ऐसा ही एक आपके पास एग्जांपल है जिसका नाम है आपका सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। इसमें क्या होता है, स्लोप ऑफ लैंड की वजह से मैक्सिमम जो लेक्स होती हैं वो किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर आकर कंटेन हो जाती हैं। इसी चीज़ को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। ऐसा एक और नाम है जिसका नाम है आपका रेडियल ड्रेनेज। इसमें क्या होता है, आपके टिल पॉइंट से फ्लो ऑफ वाटर की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होती है, जिससे बनने वाले पैटर्न को हम बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ऐसे हमारे पास कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक, चलिए फिर से आपके मिसिसिपी के बारे में बात करते हैं। अगर हम इसकी सोर्स ऑफ रिवर, मतलब ये कहाँ से निकलती है, तो ये नॉर्थ मिनेसोटा के लेक ऑफ इटास्का से निकलती है। और इसके अगर हम इसकी माउथ की बात करें, डेट मीन्स इसका टर्मिनल पॉइंट कहाँ आता है, तो वो होता है इसका गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर। अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो प्लेटिमन पेरिस के पैलेटान से होते हुए ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर गिरती है। अगर हम इसकी निकनेम की बात करें तो इसको ओल्ड रिवर या फादर ऑफ वाटर भी कहा जाता है। तो इसके सोर्स ऑफ रिवर से लेकर इसके टर्मिनल पॉइंट के बीच में कई सारी स्टेट आती हैं। अगर हम उनकी बात करें, सबसे पहला नाम आता है आपका मिनेसोटा, सेकंड आता है आपके पास विस्कॉन्सिन, थर्ड लोवा से होते हुए ये इलिनॉइस, मैसूरी, केंटुकी, और केंटुकी से आपको नाम याद होगा KFC, यानी कि केंटुकी फ्राइड चिकन। चलिए बाकियों के नाम के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद आपका है टेनेसी, उसके बाद आता है आपका अरकानसास, और उसके बाद मिसिसिपी, एंड उसके बाद आता है आपका लुसियाना, जो कि आप मैप पे भी देख सकते हैं कि इसका सोर्स ऑफ रिवर कहाँ से स्टार्ट होता है, मिनेसोटा से होते हुए विस्कॉन्सिन, लोवा होते हुए इस सारे के सारे कहाँ पे आगे गिरता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको पे। अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी तकरीबन 250 से ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन अगर हम सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो इसके अंदर आता है आपके पास अरकानसास, इलिनॉइस, मैसूरी, ओहियो एंड रेड रिवर। इसकी ज्योग्राफी को समझने के लिए हमने इसका डिवीज़न किया, इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया। एक अपर मिसिसिपी, मिडल मिसिसिपी एंड लोअर मिसिसिपी। इसका जो डिवीज़न है वो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज के बेस पर किया गया है। देखते हैं इसके, तो इसका जो डिवीज़न है वो, अगर अपर मिसिसिपी के बारे में बात करें, अपर पार्ट के बारे में, उसके अंदर आता है इसका अपर मसूरी वाला पार्ट, अपर मिसिसिपी एंड अपर पार्ट ऑफ ओहियो रिवर, और मिडल के अंदर आपका ये वाला पार्ट आता है, और लोअर के अंदर आपके पास ये आपका नीचे वाला पूरा पोर्शन आपका लोअर के अंदर आता है। अगर हम इसकी ज्योग्राफिकली व्यू देखें कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो है आपका ये वाला पोर्शन। इसका सोर्स ऑफ रिवर यहाँ से आता है, और ये है आपका गल्फ ऑफ
रिवर या गल्फ ऑफ मैक्सिको इसको कहा जाता है। तो ये था आपका मिसिसिपी के बारे में